और हमारे साथ एंजल वन के माफ़ कीजिएगा निर्मल बंक के अमित भुगतानी साहब भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, शुरुआती दौर में ट्रेडिंग के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? हाँ, ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो एफएमसीजी पैक हमें यहाँ से बहुत अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो जो हिसाब से ओआई की पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है पूरे सितंबर सीरीज में, वही हिसाब से देखने मिल रहा है कि बिलो द एवरेज ओआई की पोजीशन चलती हुई देखने मिल रही है ओवरऑल सभी के सभी एफएमसीजी काउंटर्स में। सो जहाँ से हम देखें यहाँ से जुबिलेंट फूड, यूबीएस, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ये सब काउंटर्स मुझे यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। तो आज का जो पहला रिकमेंडेशन रहेगा वो जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड हम देखें यहाँ से स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे 4 हफ्तों के बाद बनते हुए देखने मिल रहा है। ओआई की पोजीशन हल्की खासी बनती हुई देखने मिल रहा है, वो हिसाब से लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल संभव है ये काउंटर में। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यहाँ से जुबिलेंट फूड में। अपसाइड में हम देखें तो 680 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में 656 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो सेकंड काउंटर है वो यूबीएल। यूबीएल भी हम देखें यूनाइटेड ब्रूअरीज में पिछले 3 दिन से अच्छी खासी यहाँ से बढ़त बनी हुई है काउंटर में। बिलो द एवरेज यहाँ से हम देखें तो 50 और 100 ईएमए का सपोर्ट लेकर अच्छा खासा काउंटर में एक मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ से हम देखें यहाँ से वीकली चार्ट में तो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप यहाँ से बहुत अच्छा खासा लग रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यूबीएल में। अपसाइड में 2120 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज पर खरीदारी की राय, 2120 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और उसी के साथ एफएमसीजी से जुबिलेंट फूड पर भी खरीदारी की राय है, 680 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। अमोल, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? जी, पहला मैं नेटको फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। 1605 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1700 1720 तक के लेवल्स निकल के आ रहे ऑन द हायर साइड। स्टॉप लॉस है उसका 1560 का। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, एक तो ब्रेकआउट टेक्सचर है, थोड़ा ऊपर है, 4% चला है स्टॉक, बट बुलिश कैंडल है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। और जिस तरीके का ओवरऑल डेली सेटअप है, मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो फॉर्मेशन बना है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं पूना वाला फिनकॉर्प के साथ जाना चाहूंगा, वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 398.5 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 425 और 430 के, और स्टॉप लॉस है उसका 389 का। एक डिसेंट करेक्शन के बाद डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। आई थिंक ये लेवल्स अच्छे हैं, और उसके साथ ये रिवर्सल फॉर्मेशन आई थिंक ये सेटअप दिखा रहा है कि ये अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में पूना वाला फिनकॉर्प में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है पूना वाला फिनकॉर्प पर खरीदारी की राय। 425 से 430 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ नेटको फार्मा यहाँ पर भी 1700 से 1720 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर्स पर नजर डाल देते हैं। एफएमसीजी सेक्टर पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। अभी अभी हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की, इसी के साथ वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स में करीब 1% की तेजी है। वरुण बेवरेजेस में भी करीब 2.5% की तेजी आज दिखी है। अमोल, वरुण बेवरेजेस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी, आई थिंक काफी कंसोलिडेट हुआ था ये स्टॉक, और उसके बाद उसने आज एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, बट फिर भी आई थिंक ऑन द हायर साइड 1600 और 1620 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे स्टॉक के। वही से लास्ट करेक्शन आया था। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस कर रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि 1560 या फिर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेड होता है तो ये जो रिवर्सल बना है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख रहे हैं। 1520 तो या फिर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक ये 1620 और 1650 तक जाने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख गया। तो ये राय वरुण बेवरेजेस पर। इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजी पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दिखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, उन्होंने होल्ड की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 11,400 रुपए था वो अब बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफी स्ट्रांग है। 20 से 25% का मार्केट शेयर कंपनी अचीव करना चाहती है। लैपटॉप सेगमेंट में एक्सपेंशन के प्लान्स भी काफी अच्छे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट से कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। और इंडस्ट्रियल ईएमएस यानी पीसीबी असेंबली ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। तो स्टॉक में सुबह तो ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं थी, लेकिन इंट्राडे चार्ट देखें तो अब करीब 2.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अमित, डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या राय होगी?
और अगर हमें सेटअप देखे काउंटर का तो अपसाइड के लेवल्स अच्छी खासी हमें यहाँ से गिरावट देखने मिली थी। बट पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा तो यहाँ से काउंटर 50 DMA का सपोर्ट लेके अच्छा खासा पुल बैक बनते हुए देखने मिले। अभी जो हिसाब से हम देखे तो यहाँ से सप्लाई जोन ये काउंटर का बनते हुए देखने मिले तो 12,800 का था। 12,800 के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत टाइम से काउंटर स्टेबल बना हुआ है। अगर आज के दिन में 12,800 के लिए 800 के ऊपर एक काउंटर क्लोज दे देता है तो काउंटर की रेंज ओपन हो जाएगी अपसाइड में 13,300 से 13,500 के लेवल के लिए। सो पोजिशन वाइज काउंटर अच्छा लग रहा है अपसाइड में 13,300 से 500 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है डिक्सन टेक्स पर नज़रिया आता हुआ हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कुछ और स्टॉक पर भी फोकस करेंगे और ख़ास तौर पे देखें पेंट स्टॉक्स को। तो क्रूड में एक्शन की वजह से आप देखिए बर्जर पेंट आज 2.5% ऊपर फिलहाल। एशियन पेंट्स में भी 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कैंसाई नेरोलैक भी इस वक्त तेज़ी का मोमेंटम यहाँ पर गेन करता हुआ। तो ब्रेंट के दाम $70 प्रति बैरल से नीचे फिसलने का जो असर है वो ख़ास तौर पे आपको पेंट शेयरों में नज़र आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो OMCs हैं उनमें एक करेक्शन दिख रहा है, उनमें दबाव दिख रहा है। तो एक तरफ गेन और एक तरफ जो है वो नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ऑयल जो मार्केटिंग कंपनियां हैं उन पर भी नजरिया दीजिए, लेकिन अभी चूंकि तेजी का मोमेंटम पेंट शेयरों में है तो जरा उस पर अपना व्यू दीजिए। कुछ पसंद आ रहा हो तो वो भी बताइए। जी, आई थिंक यही स्टोरी कंटिन्यू रह रही है और ये लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एशियन पेंट अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। 3175 से रैली उसका चालू हो गया था और हायर हाई फॉर्मेशन इंट्राडे डेली चार्ट्स पे मेंटेन रखा है स्टॉक ने। आई थिंक ये बुलिश टेक्सचर है, थोड़ा सा ओवरबॉट है जरूर है, बट कहीं भी अभी रिवर्सल के चांसेस नहीं दिख रहे। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलो ट्रेडर्स जो है उनके लिए 3320 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है ये जो बुलिश फॉर्मेशन बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। ऑन द हायर साइड एशियन पेंट में आई थिंक 3420 3450 के लेवल दिख के आ रहे हैं। बर्जर की अगर हम बात करते हैं तो बर्जर भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है, बट यही जो ब्रेकआउट को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ट्रेडर्स, उनके लिए मुझे लगता है 605 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक तब तक ये 625 635 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। में तो दिन के निचले स्तर से रिकवरी दिखी है, लेकिन बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। नियर टर्म पर देखें तो क्या राय बनेगी? गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी एक मेजर कंसर्न है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से ही अगर मार्केट को इम्प्रूव होना है तो बैंक निफ्टी का रोल अहम रहेगा। फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म टेक्सचर अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को वापस एक बार उसने रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस करके ट्रीट किया है। 51,400 51,500 ये दोनों क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी के लिए पहले भी थे और अभी भी कंटिन्यू रहा है और वहां पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन रहा है। मुझे लगता है कि जब तक 51,500 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है ये जो लोअर टॉप वाला फॉर्मेशन टेक्सचर है वो आई थिंक कंटिन्यू रह सकता है। और अगर इनकेस बिलो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर हम बोल सकते हैं 51,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लीप होता है तो वहां पे आई थिंक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। फिलहाल तो अगर हम इंट्राडे का टेक्सचर बोलेंगे तो रेंज बाउंड टेक्सचर है, बट ऊपर में 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और ऑन द डाउन साइड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये दोनों एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल का काम करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये है रणनीति इंडेक्स लेवल पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती